आज हम इंग्लिश मेन कोर्स बुक का थर्ड लेसन स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये लेसन पेज नंबर 31 पर दिया हुआ है। लेसन का नाम है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। ये लेसन लिखा है एन.वी. पील। एन.वी. पील की फुल फॉर्म है नॉर्मन विंसेंट पील, जो कि एक अमेरिका के राइटर थे और ये अमेरिका के एक डिपार्टमेंट में मिनिस्टर भी रह चुके हैं। इन्होंने बहुत सारी बुक्स जो हैं वो ह्यूमन फिलोसफी से रिलेटेड लिखी हैं और अमेरिका के कल्चर से रिलेटेड बुक्स भी काफ़ी ज़्यादा इन्होंने लिखी। हम स्टार्ट करते हैं लेसन की दी हुई इंट्रोडक्शन से। एन.वी. पील इज़ एन ऑथर विद अ पॉजिटिव मैसेज इन लाइफ। एन.वी. पील एक ऐसे लेखक हैं जिन्होंने ज़िंदगी के प्रति अच्छा संदेश हमें देने की कोशिश की। He has written several books in an attempt to teach people the art of living. उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी हैं लोगों को समझाने के लिए कि जीवन जीने का सही तरीका क्या होता है। The present extract has been culled from his book, The New Art of Living. उनकी एक किताब थी जिसका नाम था द न्यू आर्ट ऑफ लिविंग। उस किताब के अलग अलग हिस्सों से ये पैरास लिए गए हैं। जो अब आप पैरास पढ़ने जा रहे हो वो उनकी एक किताब के हिस्से से लिए गए हैं। तो फर्स्ट जो मेजर पैराग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, जो आगे कई सब हेडिंग्स में बटा हुआ है, उससे हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आ जाता है डायनामिक्स ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, खुद को पहचानने की प्रक्रिया। फर्स्ट लाइन, द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल लाइफ इज व्हेन ही बिगिन्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू रियलाइज हिमसेल्फ। किसी भी इंसान के जीवन का सबसे बड़ा दिन वो होता है जब वो पहली बार खुद को पहचानना शुरू कर दे। इट हैपन टू अ कॉलेज स्टूडेंट फ्रेंड ऑफ माइन वंस विद ड्रामेटिक सडननेस ही वॉज एज अनसक्सेसफुल इन स्टडीज एज ही वॉज एफिशिएंट अपॉन द एथलेटिक फील्ड। राइटर कहता है कि उसका एक दोस्त था, उसका एक कॉलेज का दोस्त था, जिसके साथ बड़े नाटकमय तरीके से एक घटना घटी। उसका दोस्त स्टडी में बिल्कुल ही फेलियर था, पर एथलेटिक फील्ड में, एथलेटिक फील्ड का मतलब है खेल के मैदान में, वो बहुत ज़्यादा अच्छा था। इन शॉर्ट वो पढ़ाई में अच्छा नहीं था पर खेल कूद में अच्छा था। अगला पैरा, डेस्टिनी हाउएवर हैज़ इट्स ओन स्ट्रेंज वेज। हम जानते हैं, जैसा कि हम सभी को पता है, कि कुदरत के अपने ही अलग तौर तरीके होते हैं और किस्मत भी अलग तौर तरीकों से चलती है। वन डे इन अ क्लास ऑफ साइकोलॉजी आवर स्टूडेंट फ्रेंड सडनली बिकेम enthralled as the professor described how the average man feels because he does not learn to control and consolidate his powers. एक दिन की बात है, साइकोलॉजी की क्लास लगी हुई थी। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान की क्लास लगी हुई थी। तो ये जो हमारा फ्रेंड है, ये राइटर कह रहा है आप लोगों से कि जो उसका स्टूडेंट फ्रेंड है वो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ अपने प्रोफेसर से, क्योंकि प्रोफेसर ये समझा रहा था कि एक आम आदमी अपनी ज़िंदगी में फेल क्यों हो जाता है, क्योंकि वो अपनी शक्तियों को अच्छी तरह से काबू नहीं कर पाता, उन्हें अपने नियंत्रण में नहीं ले पाता। कंसोलिडेट का मतलब है एक जगह पर जमा करना। He used the familiar illustration of the burning glass. Illustration का मतलब है एग्जाम्पल। उसने नॉर्मल तौर पर जो हम मैग्नीफाइंग ग्लास, जिसे हम बर्निंग ग्लास भी कहते हैं, जो हम यूज़ करते हैं, उसकी उसने एग्जाम्पल दी। द रेज ऑफ द सन फॉलिंग अपॉन अ पीस ऑफ पेपर हैव लिटिल इफेक्ट। एक साधारण कागज़ के टुकड़े पर जो सूरज की किरणें पड़ती हैं उनका कोई इतना विशेष प्रभाव नहीं होता। Let them, however, be drawn by the burning glass to a focus, and they create an intense heat which will quickly burn a hole in the paper. प्रोफेसर बच्चों को समझा रहा था कि वहीं सूरज की किरणों को जब बर्निंग ग्लास के ऊपर पड़ने दिया जाए तो बर्निंग ग्लास उन सारी किरणों को इकट्ठा कर देता है और ग्लास के नीचे पड़े हुए कागज़ को आग लग जाती है। द प्रोफेसर pointed out that the man who succeeds is the one who can draw his dissipated and therefore futile powers to a focus. प्रोफेसर ये समझाना चाहता था कि वही आदमी सफल हो सकता है जो
अपनी इधर उधर बिखरी हुई शक्तियों को एक जगह पर जमा कर फोकस करे। Our student said that in a flashing illumination he saw the cause of his own failure and oblivious of all in the room, and under the spell of a veritable new birth leaped to his feet, crying, I see it, I see it. What had happened? He had met himself, a new self, his real self. तो उस कॉलेज के स्टूडेंट ने राइटर को बाद में ये बताया कि उसने एक अजीब सी चमक देखी अपनी आंखों के सामने। उसे अपने फेल होने का कारण समझ आ रहा था। उसके आसपास कमरे में अजीब ही तरह का प्रकाश फैल गया। ऐसा लग रहा था जैसे आज उसका नया जन्म होने जा रहा है। वो तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ा। वो चिल्लाने लगा, मैं जान गया, मैं जान गया। सभी ने उससे पूछा, तुम क्या जान गए, क्या हुआ तुम्हें? He had met himself, a new self, his real self, which he never before had seen, and the revelation changed him from a failure to a potential success. आज वो खुद के नए रूप से मिला, एक ऐसा रूप जो उसने पहले कभी नहीं जाना था। अब जो पहले वो फेल होता था, अब वो सफलता के शिखर पर पहुंच गया। द पॉसिबिलिटीज ऑफ विच वर लेटर एबंडेंटली रियलाइज्ड। जो उसने सफलताएं हासिल की, उन सफलताओं को, उनकी पॉसिबिलिटीज को उसने बाद में धीरे धीरे महसूस करना स्टार्ट किया। ही वॉज नाउ अ ग्रैंड सक्सेस इन वट एवर ही चूज टू डू। अब वो कोई भी काम करने का मन बना लेता, कुछ भी काम करना चाहता तो उसमें उसे बहुत ज़्यादा सफलता हासिल होती। क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अब वो जान गया था कि अपनी पावर्स को कंट्रोल हम किस तरह से कर सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स था हमारा पहला पैरा जो आप सभी ने अभी हमसे समझा। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने लेसन नंबर 3 सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस का पेज नंबर 31 रीड आउट किया। अब आपको एक टास्क दिया जाने लगा है। उस पेज से रिलेटेड आपको कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए गए हैं और उनके नीचे 4 ऑप्शन दिए होंगे। आपने एक सही ऑप्शन को चूज करना है। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, द राइटर ऑफ द लेसन इज। आगे उसके 4 ऑप्शन है। लेसन के राइटर का नाम चुनिए इन दिए हुए 4 ऑप्शंस में से। सेकंड क्वेश्चन है, द लेसन इज रिलेटेड टू सीक्रेट ऑफ डैश। ये लेसन किस चीज के सीक्रेट से रिलेटेड है? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन चूज करना है आपको। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, द सब्जेक्ट टॉट बाय द प्रोफेसर वास। आगे 4 ऑप्शन है कि प्रोफेसर कौन सा सब्जेक्ट स्टूडेंट्स को पढ़ाता था। फोर्थ क्वेश्चन है, डेस्टिनी हैड इट्स ओन डैश वेज। किस्मत के अपने ही डैश तरीके होते हैं। 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, उन चारों में से आप एक चूज कीजिए। जो वर्ड समझने में अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप दोबारा से उस लेसन की ट्रांसलेशन सुनिए, उसमें हर एक वर्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया गया है। द डैश चेंज्ड द टोटल एटीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट। इनमें से ऐसा कौन था जिसने उस विद्यार्थी का रवैया पूरी तरह से बदल दिया। 6th क्वेश्चन है, विच इज द ग्रेटेस्ट डे इन एनी इंडिविजुअल लाइफ। किसी भी विद्यार्थी या किसी भी शख्स की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन कौन सा हो सकता है। 4 ऑप्शन दिए हैं, उसमें से आपने एक चूज कर लेना है। और 7th क्वेश्चन है, डिड द बॉय चेंज एज अ रिजल्ट ऑफ रियलाइजेशन। क्या वो लड़का, जब उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, क्या वो लड़का बदल गया? 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही चूज कर आपने ये आंसर टिक करने हैं। इसी के बेस पर आपकी इंटरनल असेसमेंट लगाई जाएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।